रिजल्ट आते ही स्टूडेंट का गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया कि ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़ हुई है। सोचिए, जिस कंपनी को जीएसएससी 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर चुका था वही एग्जाम करवा रहा है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो अरेस्ट का सिलसिला भी बढ़ता गया। 7 अगस्त तक कुल 19 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। इनमें जीपीएससी की डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन स्मिता कुमारी गुप्ता भी थी। झारखंड के इन स्टूडेंट की लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की लड़ाई नहीं है, ये उन युवाओं की लड़ाई है जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा दी। इनका सवाल बहुत सीधा है, अगर हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो सिस्टम भी हमारे साथ ईमानदार क्यों नहीं हो सकता। तो जब तुम अगली बार किसी प्रोटेस्ट की तस्वीर देखो तो ये याद रखना, वहाँ बैठे हर शख्स सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं लड़ रहा, वो अपने उन सालों के लिए लड़ रहा है जो उसने किताबों में गुजारी, अपने माता पिता के उन पैसों के लिए लड़ रहा है जो कोचिंग की फीस में लगे। देखिए, वैसे तो ये झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट 25 जुलाई को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शुरू हुआ था, लेकिन 8 अगस्त आते आते ये 15वें दिन में पहुंच चुका था। 6 प्रोटेस्टर इन डिफरेंट हंगर स्ट्राइक पर थे, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। इनमें से एक नेता का नाम है देवेंद्र नाथ महतो, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM से जुड़े एक युवा नेता जो कई दिनों से अन्न का एक दाना तक मुंह में नहीं डाल रहे थे और ना ही पानी की एक बूंद ले रहे थे। इनकी हालत इतनी बिगड़ी कि ब्लड प्रेशर गिरने लगा और दूर लद्दाख से सोशल वर्कर सोनम वांगचुक जो खुद कुछ महीने पहले दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर 26 दिन की भूख हड़ताल कर चुके थे, इन्होंने फोन पर महतो से बात की और कम से कम पानी पीने की गुजारिश की। महतो ने पानी लेना तो शुरू किया लेकिन अनशन नहीं तोड़ा और 7 अगस्त को एक और प्रोटेस्टर राहुल क्रांति, जिनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, इन्हें एम्बुलेंस से रांची सदर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और केवल इतना ही नहीं, सड़कों पर हजारों छात्र, हाथों में पोस्टर, जोर जोर से नारे, कई छात्र धरने पर बैठे हैं तो कई भूख हड़ताल चल रही है। सवाल यही उठता है, आखिर झारखंड के इतने सारे व इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरने को मजबूर क्यों हुए? किस बात ने इन्हें अपनी किताबें छोड़कर, अपनी कोचिंग क्लासेस छोड़कर, अपने घर वालों की चिंता के बावजूद धूप और बारिश में रांची के इस फील्ड में बैठने पर मजबूर किया? तो इसका सीधा जवाब है रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में कथित गड़बड़ियां यानी एलिज्ड इरेगुलरिटीज। स्टूडेंट का आरोप है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज कराती है, इनमें बार बार साल दर साल ऐसी गड़बड़ियां सामने आती रही है जिन्होंने असली हकदार कैंडिडेट से उनका मौका छीन लिया। और अब ये ट्रांसपेरेंसी चाहता है, इन्वेस्टिगेशन चाहता है और एक ऐसा सिस्टम चाहता है जिस पर ये भरोसा कर सके। लेकिन ये कहानी सिर्फ 14-15 दिन पुरानी नहीं है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे नहीं, बस कुछ साल पीछे, और समझना होगा कि आखिर एक एस्पिरेंट की जिंदगी होती कैसी है। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम्हें ये अंदाजा ही नहीं होगा कि एक एग्जाम का रद्द होना, एक रिजल्ट का महीनों टलना किसी के लिए सिर्फ डिले नहीं होता बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की उल्टी गिनती होती है। तो देखिए, झारखंड जैसे राज्य में जहाँ प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां सीमित है, वहाँ एक सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं होता, उसका मतलब होता है इज्जत, सुरक्षा और एक पूरे परिवार का फ्यूचर। इसलिए हर साल लाखों युवा गांव से, कस्बे से, आदिवासी इलाकों से रांची जैसे शहरों में आकर किराए के कमरे में रहते हैं, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं और अपनी पूरी जवानी एक ही सपने के पीछे लगा देते हैं। और इस सपने की कीमत क्या है ये सिर्फ नंबरों से समझ आता है। इसी साल 19 अप्रैल को 14वीं JPSC कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुई थी। इसमें 36,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट बैठे और जब 2 जुलाई को नतीजे आए तो पता चला कि कुल मिलाकर सिर्फ 103 पोस्ट के लिए भर्ती होनी है। सिर्फ 103, यानी हजारों में से मुश्किल से कुछ 100 लोग आगे बढ़ पाएंगे। एक पल के लिए इस रेशियो को महसूस करो, 36,000 सपनों में से सिर्फ 103 को हकीकत बनने का मौका मिल रहा है। यही वो मैथमेटिक है जिसके सामने हर कैंडिडेट अपनी जिंदगी के 3, 4, 5 साल झोंक देता है। और इस पूरे सफर में डर सिर्फ एक नहीं होता, रिजल्ट का डर, पेपर लीक होने का डर, एग्जाम टलने का डर, सबसे बड़ा डर होता है उम्र निकल जाने का डर। हर गवर्नमेंट एग्जाम की एक एज लिमिट होती है और जब नोटिफिकेशन में देरी होती है, एग्जाम टलता है, रिजल्ट अटका रहता है, तो हर गुजरता महीना, हर गुजरता साल किसी की उम्र सीमा को उसके और करीब धकेल देता है। इसी साल फरवरी में जब स्टूडेंट ने JPSC परीक्षा की एज एलिजिबिलिटी को लेकर सड़कों पर आवाज उठाई तो खुद CM हेमंत सोरेन को लेजिस्लेटिव असेंबली में आकर यह अनाउंसमेंट करना पड़ा कि उम्र तय करने की कट ऑफ डेट को 2026 से बदलकर 2022 कर दिया गया है। हालांकि स्टूडेंट इसे 2018 तक ले जाने की मांग कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं था, ये उस गहरे डर की झलक थी जो हर कैंडिडेट के दिल में बैठा रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्र निकल जाए और मैं एग्जाम देने के लायक ना रहूं। तो अब जब तुम अगली बार किसी प्रोटेस्ट की तस्वीर देखो तो ये याद
याद रखना वहाँ बैठा हर शख्स सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं लड़ रहा, वो अपने उन सालों के लिए लड़ रहा है जो उसने किताबों में गुजारे, अपने पेरेंट्स को उन पैसों के लिए लड़ रहा है जो कोचिंग की फीस में लगे, और सबसे ज़्यादा अपने उस विश्वास के लिए लड़ रहा है कि अगर वो ईमानदारी से मेहनत करेगा तो उसे उसका हक जरूर मिलेगा। अब यहाँ एक सवाल आता है, ये जेपीएससी और जीएसएससी आखिर है क्या? क्योंकि पूरी कहानी इन्हीं दो नामों के इर्द गिर्द घूमती है, तो इन्हें ठीक से समझ लेना जरूरी है, मगर बहुत सीधे और आसान तरीके से। देखिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही 15 नवंबर 2000 को बना था, ठीक उसी दिन जब बिहार के 18 जिलों को अलग करके झारखंड बनाया गया था। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 के तहत बना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी इसकी नींव सीधे संविधान में। इसका काम है राज्य की सबसे बड़ी, सबसे प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भर्ती कराना, जैसे डेप्यूटी कलेक्टर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी, और एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे बड़े पोस्ट के लिए। सीधे भाषा में कहे तो जेपीएससी झारखंड के लिए वैसा ही है जैसे पूरे देश के लिए यूपीएससी है। जेपीएससी झारखंड के लिए वैसा ही है जैसे बिहार के लिए बीपीएससी है। यही वजह है कि हर साल हजारों ग्रेजुएट्स अपने सिविल सर्विस की उम्मीदें इसी एक कमीशन पर टिकाए रखते हैं। और दूसरी तरफ है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीएसएससी, जिसे 2008 में एक अलग कानून के जरिए बनाया गया था। इसका दायरा थोड़ा अलग है, ये ग्रेजुएट लेवल की क्लरिकल और जूनियर पोस्ट भरता है, जैसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, और साथ ही टीचर भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती, एक्साइज कांस्टेबल भर्ती जैसे एग्जाम भी यही कमीशन कराता है। इसकी सबसे मशहूर एग्जाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल, जिसे जेजीजीएलसीसीई भी कहा जाता है। तो अब समझो, झारखंड में जो भी युवा सरकारी नौकरी का सपना देखता है, उसकी पूरी जिंदगी इन्हीं दो कमीशनों से बंधी होती है। कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, ये सब कुछ इनके हाथ में नहीं, इन दो इंस्टीट्यूशंस के हाथ में होता है। और यही वजह है कि जब इन्हीं इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठने लगते हैं तो पूरा राज्य हिल जाता है। अब इस सेक्शन को यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है। क्योंकि यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, जो कुछ आज रांची की सड़कों पर हो रहा है वो अचानक से पैदा नहीं हुआ। ये कोई एक दिन का गुस्सा नहीं है, ये एक ऐसा पैटर्न है जो सालों से दोहराया जा रहा है। और अगर तुम इस पैटर्न को समझ लो तो तुम्हें पूरी कहानी अपने आप समझ आ जाएगी। ये पैटर्न कुछ इस तरह चलता है, पहले एक रिक्रूटमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, हजारों लाखों कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, फिर किसी न किसी वजह से एग्जाम में देरी होती है, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव कारण, कभी लीगल अड़चन, फिर जैसे तैसे एग्जाम होता है और उसके फौरन बाद कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, जैसे पेपर लीक का आरोप, गड़बड़ी का आरोप, फिर मामला कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट में सुनवाई चलती रहती है महीनों, कभी कभी सालों। इस बीच रिजल्ट अटका रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटकी रहती है, और आखिर में थक हार कर स्टूडेंट फिर सड़क पर उतर आता है। नोटिफिकेशन से लेकर प्रोटेस्ट तक ये पूरा चक्र, ये पूरा साइकिल झारखंड में बार बार दोहराया गया है। और इस पूरे पैटर्न को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जीएसएससी सीजीएल 2024। अब इस कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो कहानी है जिसने आगे चलकर स्टूडेंट के भरोसे की नींव हिला दी। तो जनवरी 2024 की बात है, जीएसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी किए 2027 पोस्ट के लिए, जिनमें असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर और प्लानिंग असिस्टेंट जैसे पोस्ट शामिल थे। और 28 जनवरी को ये एग्जाम हुई, लाखों कैंडिडेट्स एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, लेकिन एग्जाम के फौरन बाद ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। जनरल नॉलेज वाले पेपर के लगभग 70 क्वेश्चन आंसर के साथ कथित तौर पर एग्जाम से पहले ही लीक हो चुके थे। ये सिर्फ अफवाह नहीं थी, इसलिए इसको लेकर इतना बड़ा हंगामा हुआ कि 4 फरवरी को होने वाली अगली शिफ्ट के एग्जाम को जीएसएससी को कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद रांची की स्टेट लाइब्रेरी के सामने स्टूडेंट का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और यही प्रोटेस्ट राज्य के दूसरे जिले में भी फैल गया। इसी दौरान झारखंड के पहले सीएम रहे बाबूलाल मरांडी ने खुलकर स्टूडेंट का साथ दिया और सरकार से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर डाली। स्टूडेंट की मांग साफ थी, नई एग्जाम डेट दी जाए और जो पेपर लीक हुआ उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। तो महीनों इंतजार के बाद आखिरकार 21 और 22 सितंबर 2024 को ये एग्जाम दोबारा कराई गई, इस बार पूरे राज्य के 823 सेंटर पर, और करीब 3,04,769 कैंडिडेट्स ने इनमें हिस्सा लिया। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई, दोबारा हुई इस एग्जाम में भी वही शिकायतें लौट आई। कहीं रिपीटेड क्वेश्चन के आरोप लगे, कहीं हजारीबाग और धनबाद के सेंटर पर अनसील्ड यानी पहले से खुले हुए क्वेश्चन पेपर मिलने की शिकायतें आई। सोशल मीडिया पर एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया, कैंसिल जीएसएससी सीजीएल हैशटैग ट्रेंड करने लगा। कुछ स्टूडेंट तो इतने गुस्से में थे कि वो हजारीबाग और रामगढ़ से पैदल मार्च करते हुए लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करके रांची स्थित जीएसएससी के ऑफिस तक पहुंच गए। और 30 सितंबर 2024 को हजारों कैंडिडेट्स ने जीएसएससी ऑफिस के बाहर धरना दिया और वहां भारी पुलिस फोर्स डिप्लॉय करना पड़ा। दबाव इतना बड़ा कि जीएसएससी को एक 3 मेंबर कमेटी बनानी पड़ी ताकि गड़बड़ी के आरोपों की जांच हो सके। और जब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बात नहीं बनी तो मामला पहुंच गया
कोर्ट के दरवाजे तक। स्टूडेंट की तरफ से पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की गई। इसमें सीबीआई या जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई थी। अक्टूबर 2024 में हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और जीएसएससी को नोटिस जारी किया और दिसंबर 2024 में जब जीएसएससी ने करीब 2000 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की तैयारी की तो हाई कोर्ट ने बीच में आकर रिजल्ट के पब्लिकेशन पर रोक लगा दी और एक एफआईआर दर्ज करने का भी ऑर्डर दिया। और कोर्ट ने आगे क्या कहा तो फिलहाल इतना समझ लो, जीएसएससी सीजीएल की ये कहानी कोई अकेली घटना नहीं थी, ये उसी चक्र की एक कड़ी थी। नोटिफिकेशन डिले, एग्जाम, कंट्रोवर्सी, कोर्ट केस, रिजल्ट डिले और फिर प्रोटेस्ट। और ये चक्र यही नहीं रुका, ठीक यही पैटर्न कुछ ही महीने पहले एक बार फिर दोहराया गया। इस बार जीएसएससी नहीं बल्कि कुछ जेपीएससी की सबसे बड़ी एग्जाम में 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में और इसी नए कंट्रोवर्सी ने आखिरकार जुलाई 2026 में हजारों स्टूडेंट्स को एक बार फिर रांची की सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। अब देखिए 19 अप्रैल 2026 को 14वीं जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिलिमिनरी एग्जाम हुई। 36,000 से ज्यादा कैंडिडेट बैठे। 2 जुलाई 2026 को रिजल्ट आया। सिर्फ 103 पोस्ट के लिए 2204 कैंडिडेट्स मेंस के लिए चुने गए और रिजल्ट आते ही गुस्सा फूट पड़ा। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि ओएमआर सीट्स के साथ छेड़छाड़ हुई है। अलग अलग कैटेगरीज का कट ऑफ अनइक्वल तरीके से तय किया गया है और क्वेश्चंस के पेपर्स पहले ही लीक हो चुके थे। और इसी चीज को लेकर गवर्नमेंट पर दबाव इतना बढ़ा कि झारखंड सरकार को सीआईडी जांच बिठानी पड़ी और 22 जुलाई 2026 को सीआईडी और रांची पुलिस की ज्वाइंट टीम ने एक साथ 18 जगह पर छापेमारी की। रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद तक। इसमें खुद जेपीएससी का मेन ऑफिस भी शामिल था और वो प्राइवेट कंपनी भी जिसे एग्जाम कराने का ठेका दिया गया था, डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीएसडीपीएल। छापे में लैपटॉप, हार्ड डिस्क, सर्वर डाटा, ओएमआर रिकॉर्ड्स, मेरिट लिस्ट के कागजात, यहाँ तक कि मोबाइल फोन तक जब्त किए गए ताकि फॉरेंसिक जांच हो सके। और यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जांच में पता चला कि जिस कंपनी टीएसडीपीएल को इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस रखने वाली एग्जाम कराने का ठेका दिया गया, उसी कंपनी को जीएसएससी पहले ही मई 2025 में 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर चुका था। सितंबर 2024 की उसी सीजीएल एग्जाम में गड़बड़ी और कंडीशन के वायलेंस की वजह से, जिसकी कहानी हमने अभी सुनी। सोचिए, जिस कंपनी को जीएसएससी 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर चुका था वही एग्जाम करवा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि इस कंपनी को कोई खुला टेंडर प्रोसेस से नहीं बल्कि सीधे नॉमिनेशन के जरिए ठेका दिया गया था, यानी बिना किसी कंपटीशन के सीधे चुन लिया गया वही कंपनी जो पहले से करप्ट थी। तो इसी चीज की वजह से जेपीएससी के देन प्रेसिडेंट, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी एल खियांगते ने छापे के अगले ही दिन 22 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कहा कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए खुद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और इनसे 4 अलग अलग दौर में 30 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो अरेस्ट का सिलसिला भी बढ़ता गया। 7 अगस्त तक कुल 19 लोग अरेस्ट हो चुके थे। इनमें जेपीएससी की डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्वेता कुमारी गुप्ता भी थी, जिन्होंने बताया कि कंपनी को बिना टेंडर के सीधे नामांकित किया गया था। हालांकि टीएसडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मेन एक्यूज्ड मान रही है। इसके अलावा खियांगते के आवास पर काम करने वाला एक कंप्यूटर ऑपरेटर लखनऊ से एक व्यक्ति और 3 ऐसे कैंडिडेट भी अरेस्ट हुए हैं जो खुद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास कर चुके थे। इनमें से एक पर आरोप है कि ये बाकी कैंडिडेट को इस गड़बड़ी में शामिल कराने का एजेंट के काम भी कर रहा था। इसलिए सीआईडी ने कमीशन के 3 मौजूदा मेंबर्स डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनीमा हसानदा और डॉक्टर जमाल अहमद को भी पूछताछ के लिए बुलाया। और इसी सब के कारण गवर्नमेंट ने मेंस एग्जाम जो 25 से 27 जुलाई के बीच होनी थी वो अनअवॉइडेबल रीजन का हवाला देकर टाल दी और जेपीएससी का पूरा 2026 का एग्जामिनेशन कैलेंडर ही सस्पेंड कर दिया गया। और ठीक इसी माहौल में 25 जुलाई 2026 को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक नया प्रोटेस्ट शुरू हुआ जेपीएससी जीएसएससी को लेकर। और इसमें स्टूडेंट की मांग बिल्कुल साफ है, 14वीं जेपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कैंसिल की जाए, सीबीआई या स्टेट के बाहर के रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों की एक इंडिपेंडेंट कमेटी से जांच कराई जाए, जीपीएससी और जीएसएससी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए जाए, टीएसडीपीएल द्वारा कराई गई सभी एग्जाम्स का रिव्यू हो और जो भी अधिकारी या एजेंसी दोषी पाई जाए उस पर सख्त कार्रवाई हो। प्रोटेस्टर्स ने बार बार साफ किया कि उनकी मांगे किसी एक अधिकारी के इस्तीफे की नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम में सुधार की है। और ये भी कहते रहे कि इनका प्रोटेस्ट किसी राजनीतिक फंडिंग पर नहीं टिका, मगर इन सारी मांगों के पीछे असल में एक ही सवाल छुपा है, क्या स्टूडेंट सिर्फ नौकरी मांग रहे हैं या एक ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सके। झारखंड के इन स्टूडेंट्स की लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की लड़ाई नहीं है, ये उन युवाओं की लड़ाई है जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल, अपनी जवानी
जवानी के सबसे कीमती साल सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा दिए, जिन्होंने अपने माँ बाप को महीनों तक कोचिंग की फीस भरते देखा, जिन्होंने रांची के किसी छोटे कमरे में अकेले अपने गांव की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाया। इसलिए इनका सवाल बहुत सीधा है, अगर हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो सिस्टम भी हमारे साथ ईमानदार क्यों नहीं हो सकता। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे गहरी बात है, क्योंकि नौकरी मिलने से पहले भी एक चीज़ बचानी ज़रूरी होती है, और वो है ये भरोसा कि जब रिजल्ट आएगा तो सच में मेहनत और मेरिट से आएगा, ना कि किसी और वजह से। जिस दिन ये भरोसा लौट आएगा, शायद उसी दिन झारखंड के ये फील्ड, ये स्टेडियम फिर से सिर्फ खेल के लिए इस्तेमाल होंगे, प्रोटेस्ट के लिए नहीं। तो ये था पूरा वीडियो। बाकी यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।